नमस्ते और स्वागत है आपका फिल्ममंच पर। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU की अगली कड़ी थम्मा आखिरकार सिनेमाघरों में आ चुकी है। जिस फ्रेंचाइज ने हमें स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, उससे उम्मीदें तो आसमान छू रही थीं। क्या आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये ताज़ा जोड़ी इस यूनिवर्स को अगले स्तर पर ले जा पाई है? चलिए आज थम्मा की तह तक जाकर देखते हैं कि इस बीताल यानी वैम्पायर कॉमेडी में कितना दम है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक पत्रकार आलोक गोयल से, जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और महत्वाकांक्षी है। एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट उसे एक भयानक और रहस्यमय जंगल के भीतर ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है तड़का से, जो असल में सदियों पुरानी भारतीय पौराणिक कथाओं का बीताल है, यानी हमारा देसी वैम्पायर। फिल्म का सबसे आकर्षक पहलू इन दोनों का निषिद्ध प्रेम यानी फॉरबिडन लव है। एक आम इंसान और एक प्राचीन शिकारी का प्यार, जिसके कारण आलोक की दुनिया पूरी तरह से पलट जाती है और वो खुद वैम्पायर से कम नहीं रह जाता। निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक ही फिल्म में हॉरर, कॉमेडी और लव स्टोरी के तीनों तत्वों को बहुत समझदारी से बुना है। ये केवल कॉमेडी नहीं है, यह आपको बताती है कि एक रिश्ते को निभाने के लिए आपको किस हद तक जाने को तैयार रहना पड़ता है, भले ही इसके लिए आपकी मानवता ही दांव पर लग जाए। फिल्म का नैरेशन शुरुआत में थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन जैसे ही आलोक और तड़का के बीच का इश्क और उसके पीछे की खतरनाक कहानी सामने आती है, आप सीट से हिल नहीं पाते। अभिनय की बात करें तो आयुष्मान खुराना ने आलोक के रूप में अपनी वर्सिटिलिटी फिर साबित की है। उनकी कॉमिक टाइमिंग तो जबरदस्त है ही, लेकिन फिल्म के दूसरे भाग में उनका वैम्पिरिक ट्रांसफॉर्मेशन और एक गंभीर किरदार में ढलना बहुत ही प्रभावशाली है। ये उनके करियर की सबसे साहसिक भूमिकाओं में से एक है। रश्मिका मंदाना ने तड़का के रोल में 4 चांद लगा दिए हैं। एक रहस्यमय और शक्तिशाली बीताल के रूप में उनकी उपस्थिति, उनका भोलापन और साथ ही उनकी तीव्रता दोनों ही देखने लायक हैं। बिना किसी संदेह के ये हिंदी सिनेमा में उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति है। फिल्म की जान है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यक्षासन के रूप में उनका खौफ और परेश रावल का आलोक के पिता के रूप में मजेदार अभिनय सपोर्टिंग कास्ट को एक मजबूत आधार देते हैं। खासकर परेश रावल की कॉमिक पंचलाइन कई बार आपको हंसाकर लौटपोट कर देती हैं। फिल्म में कुछ जबरदस्त कैमियो भी हैं जो MHCU के फैंस के लिए एक शानदार ट्रीट हैं और बताते हैं कि ये यूनिवर्स भविष्य में कहां जाने वाला है। तकनीकी रूप से थम्मा एक मजबूत फिल्म है। फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमाटोग्राफी उत्कृष्ट है। जंगलों की शूटिंग, वैम्पायर बीतालों के एक्शन सीक्वेंसेस और आलोक के डरावने ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स बहुत ही विश्वसनीय लगते हैं। मैडॉक फिल्मों की पहचान बैकग्राउंड स्कोर यहां भी कहानी में जान डाल देता है। सचिन जिगर का संगीत, खासकर रोमांटिक ट्रैक्स, कहानी के इमोशनल मोमेंट्स को गहराई देता है। हालांकि फिल्म के कुछ गाने फिल्म की पेस को बीच बीच में थोड़ा धीमा करते हैं। अब बात करते हैं कमजोर पहलुओं की। फिल्म का पहला घंटा अपनी कहानी स्थापित करने में अत्यधिक समय लेता है, जिसके कारण कुछ दर्शकों को यह हिस्सा थोड़ा खिंचा हुआ या धीमा लग सकता है। कुछ हास्य दृश्य भी जबरदस्ती डाले हुए महसूस होते हैं, जो मुख्य कहानी के फ्लो को तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, ये एड्रेनलिन रश देने वाला एक्शन और इमोशनल ड्रामा पेश करती है। निष्कर्ष के तौर पर थम्मा एक मजेदार और ताजगी भरी हॉरर कॉमेडी है, जो रोमांस, डर और हास्य का एक संपूर्ण पैकेज है। ये MHCU को एक नई दिशा देती है और साबित करती है कि ये फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा में एक सफलता की कहानी है। अगर आप सिनेमाई दुनिया से प्यार करते हैं और एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको हंसाए, डराए और सोचने पर मजबूर करे, तो थम्मा आपके लिए है। हमारी तरफ से थम्मा को 3.5 स्टार्स। आपने ये रिव्यू देखा फिल्ममंच पर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार फिल्म समीक्षा के साथ। तब तक के लिए बाय।